गुड मॉर्निंग एवरीवन। ऑनलाइन स्कूल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है। अपनी जो एक्सरसाइज चल रही थी 15 एक्सरसाइज नंबर 15 जिसकी अपन चर्चा कर रहे थे, एक्सरसाइज नंबर 15 है जिसमें 15.1 और 15.2 कंप्लीट हो चुकी है। कल भी उसके क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए थे, आपने कर लिए होंगे। और आज अपनी जो चर्चा का विषय होगा वो होगा अपनी एक्सरसाइज नंबर 15.3। 15.3 15.1 में अपन ने वर्त की परिधि, वर्त का परिमाप, वर्त की परिधि, वर्त या उसको वर्त का परिमाप बोल दीजिए, वर्त का क्षेत्रफल बोल दो, हाफ सर्किल, उन सब की चर्चा करी थी। लेकिन एक्सरसाइज नंबर और उसके बाद में अपन ने 15.2 में सेक्टर पढ़ा था और वर्तखंड, लघु वर्तखंड, तिर्यकखंड, इन सब की चर्चा करी थी। उसके आज जो अपनी एक्सरसाइज होगी वो 15.3 वो होगी समतलीय आकृतियों, समतलीय आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल, समतलीय आकृति के संयोजन से क्षेत्रफल। ओके, समतलीय आकृति के संयोजन का क्षेत्रफल अपन किस तरीके से ज्ञात करेंगे, आज अपनी चर्चा का यही विषय रहेगा एक्सरसाइज नंबर 15.3 में। ओके, वर्त आपने अच्छी तरीके से पढ़ लिया है, सर्किल पढ़ लिया है, सेक्टर मैंने आपको पढ़ा दिया है। उसके दो पार्ट और थे, लघु वर्तखंड, दीर्घ वर्तखंड, उनकी भी अपन ने चर्चा कर ली थी। उनका भी यहाँ पर उपयोग होने वाला है, तो आप उनको भी याद रखिए। जितने भी फॉर्मूलाज है वो भी आप अच्छी तरीके से याद रखें, तो ये चीज़ें आसान हो जाएगी। तो मैं चर्चा कर रहा हूँ समतलीय आकृतियों की के संयोजन से क्षेत्रफल की। समतलीय आकृतियों के संयोजन का मतलब होता है जोड़ करके। संयोजन का मतलब हो गया जोड़ करके। आपको कोई आकृति दे दी जाए, मान लो कोई वर्गाकार आकृति दे दी जाए, उस वर्गाकार आकृति में आपके पास में 4 वर्ग दे दिए जाए, तो और कुछ भाग आपको छायांकित कर दें कि छायांकित कर दिया तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो उन क्वेश्चंस की आज अपन चर्चा करने वाले हैं इस एक्सरसाइज में। तो अपन चर्चा करते हैं जो अपने कॉम्बिनेशन के सवाल है एक्सरसाइज नंबर 15.3 में। आज 15.3 इसमें लास्ट एक्सरसाइज है, तो ये शायद कंप्लीट हो जाएगी। पहला जो सवाल है 15.3 का वो है 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने अंतःवर्त की परिधि ज्ञात कीजिए। आपके पहले सवाल को समझे, सवाल में कहा क्या है, जल्दबाजी में सवाल नहीं करे। एक्सरसाइज नंबर 15.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, जिसमें आपको कहा गया है आपके पास में एक वर्ग है, उस वर्ग में आपके पास में एक वर्त है, एक वर्ग है, उस वर्ग में एक वर्त है। 14 सेंटीमीटर भुजा के वर्ग में बने और इस वर्ग की जो आपके पास में साइड दी हुई है वो 14 सेंटीमीटर है। मैं इसको एबीसीडी स्क्वायर बोल दूं, स्क्वायर को एबीसीडी मैंने नाम दे दिया गया, नाम दे दिया है। देखो ये 14 सेंटीमीटर है और मैं ये जानता हूँ कि एक वर्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होती है। अगर ये पूरी 14 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से ये 14 सेंटीमीटर होगी। और यहाँ पर आपके पास में अगर भुजा 14 सेंटीमीटर है तो निश्चित रूप से इसकी जो रेडियस निकलेगी वो 7 सेंटीमीटर निकलेगी, क्योंकि व्यास की आती होती है त्रिज्या। तो आपके पास में जो त्रिज्या दी हुई है वो आएगी 14/2, मतलब 7 सेंटीमीटर। ओके, और यहाँ से आपके पास में ये आकृति इस तरीके से हो गई आपके पास में। अब अगर इसे ध्यान से देखोगे आप तो ये आकृति आपके पास में वर्ग और इसकी रेडियस जो बनी है वो 7 सेंटीमीटर रखी। तो यहाँ से आपको अंतःवर्त की परिधि पूछी है बच्चों, और परिधि आप जानते हो वर्त की परिधि क्या होती है, सब बच्चों को पता है 2πr होती है। पैरामीटर ऑफ सर्किल 2πr होता है। पाई की वैल्यू 22/7, आगे इसमें ये कैंसिल हो गया, 2 × 22 14 4 सेंटीमीटर आंसर है इसका। ये इसका प्रॉपर आंसर है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, अगले क्वेश्चन की चर्चा कर लेते हैं, इस तरफ कर लेते हैं अगले क्वेश्चन को, जिसमें आपको कहा है किसी वर्त की परिधि व त्रिज्या का अंतर आपके पास में 74 है। आपके पास में एक वर्त दिया हुआ है, वर्त की परिधि और त्रिज्या का अंतर
तो मैं पहले वर्ग की परिधि बोल देता हूँ, 2 पाई आर होती है मेरे पास में, ओके। और उसकी त्रिज्या आर मान लेता हूँ मैं, और अंतर बोल रहा है ये, मतलब कि वर्ग की परिधि में से आपने त्रिज्या माइनस कर दी, तो ये 2 पाई आर माइनस आर, वो आपके पास में 74 दिया हुआ गिवन है क्वेश्चन में। तो जो क्या नजर आ रहा है आपको, आर कॉमन लोगे, अंदर 2 पाई माइनस 1 बचेगा और ये 74 हो गया। तो जो यहाँ से रेडियस फाइंड आउट कर लो, रेडियस जो आ जाएगी वो आएगी 74/2 पाई माइनस 1। ये 2 पाई माइनस 1 यहाँ आर के मल्टीप्लाई में था, इसका पक्षांतरण कर दिया है तो ये यहाँ पर डिवाइड में आ गया है, डिवाइड में, ओके। यहाँ से जब मैं रेडियस फाइंड आउट करूंगा तो मेरे पास में 74/2 मल्टीप्लाई 27/-1, तो जो पाई की वैल्यू रखती है यहाँ पर 22/7, और ये मान जब आपके पास में बना वो बना 74/44/7 -1। बहुत आसान है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास में ये 22 को 2 से मल्टीप्लाई करने पर 44 हो गया ये, और यहाँ से जब मैंने 74 लिख दिया, नीचे इसका एलसीएम 7 लिया, तो मेरे पास में ये 44 - 7 हो गया। तो आर का जो मान आया मेरे पास में वो आया 74, और ये 7 ऊपर चला गया तो मल्टीप्लाई यहाँ पर ये 7 हो गया, और मेरे पास में जब मैं 44 में से 7 सबट्रैक्ट करूँगा, घटाऊँगा, तो मेरे पास में ये 37 बचेगा, 37, और 74 37 से प्रॉपर पूरी तरीके से डिवाइड हो रहा है 2 बार, तो आर का जो मान आएगा मेरे पास में 14 सेंटीमीटर। जब रेडियस मेरे पास में 14 सेंटीमीटर आ गई तो मैं एरिया आसानी से फाइंड आउट कर सकता हूँ। वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो बच्चों वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हाँ, पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 14 × 14, 7 2 बार कैंसिल हो गया, 22 × 28, बच्चों 616 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। बहुत आसान है, नोट करें दोनों क्वेश्चंस। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है, आप आसानी से हल कर सकते हो, बस सूत्र ध्यान रखें और क्वेश्चन को समझ करके हल करें, तभी चीजें आसान हो सकती है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मेहनत करें। आगे बढ़ते हैं। एक आकृति आपको दी गई है, मैं बना देता हूँ आकृति क्या दी गई है क्वेश्चन नंबर 3 में। आकृति में आपको यहाँ पर एक ट्राइंगल दिया गया है OAB, और इसका जो कोण बोला है यहाँ पर वो 90 डिग्री बोला है, और यहाँ पर आगे आपको दिया है OA का मान आपके पास में 3 सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से OB भी 3 सेंटीमीटर का ही होगा, रेडियस इक्वल है, और आपके पास में इसमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। एक बात ध्यान दें, यहाँ पर आपके पास में कोण AOB कितना है, 90 डिग्री। मैं कोण AOB को 90 डिग्री लिख रहा हूँ, ये कोण AOB 90 डिग्री। रेडियस आपके पास में OA = OB = R = 3 सेंटीमीटर। ओके स्टूडेंट्स, कोण AOB 90 डिग्री, OA = OB = R = 3 सेंटीमीटर। त्रिज्या आपके पास में 3 सेंटीमीटर दी हुई है, और इस छायांकित भाग का आपको क्षेत्रफल पूछा है, ये वाला। ये क्या है पता चल रहा है क्या आपको? हाँ, ये लघु वर्गखंड है, जिसकी चर्चा अपन ने एक्सरसाइज नंबर 15.2 में करी। तो लघु वर्गखंड का ही क्षेत्रफल लगा दीजिए आप। लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल या छायांकित भाग का क्षेत्रफल एक ही बात है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर छायांकित भाग ही लघु वर्गखंड है, तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या आ जाएगा बच्चों? लघु वर्गखंड का क्षेत्रफल तिर्यक खंड का क्षेत्रफल -1/2 r² sin थीटा, r² sin थीटा। पाई की वैल्यू बच्चों 22/7, बहुत आसान कॉन्सेप्ट है, ये तो सबको पता है। r² 3 × 3,
2 बार है तो आर स्क्वायर हो गया। थीटा 90 डिग्री अपॉन 360 माइनस 1/2 आर स्क्वायर बच्चों 3 गुणा 3 3 मल्टीप्लाई 3 और साइन 90 डिग्री बच्चों साइन 90 1 1 तो यहाँ साइन 90 डिग्री को आप 1 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आगे देखिए ये बना आपके पास में 22/7 ये बन गया आपके पास में 9 और इसको मैंने 1/4 बोल दिया। ओके और ये आपके पास में इधर बन गया 9/2 बच्चों 9/2 क्योंकि साइन नंबर 1 3 मल्टीप्लाई 3 9/2 रह गया। इसको मैंने 2 से कैंसिल किया 11 लिख दिया मैंने यहाँ पर। आगे का जो स्टेप बनेगा वो बनेगा 11/7 मल्टीप्लाई 9/2 माइनस 9/2 बच्चों 9/2 कॉमन ले सकते हो, कॉमन ले लीजिए 11/7 माइनस 1। आगे करते हैं इसको। यहाँ से आपके पास में जो मान बनेगा वो बनेगा 9/2 ये बन गया 11 माइनस 7/7 तो मान बन जाएगा आपके पास में 9/2 मल्टीप्लाई 11 में से 7 गए तो 4/7 2 से 2 बार कैंसिल हो गया 18/7 तो ये आंसर आपके पास में डिवाइड कीजिए ये बन गया 7 और 14 पॉइंट यहाँ से बन जाएगा आपके पास में 5 और 7 49 और फिर आपके पास में 1 बचा 7 तो 2.71 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ से अपने पास में 18/7 हो गया। इसमें डिवाइड करने पर 7 दूनी 14 और 4 बचने के बाद में यहाँ पर 40 में भाग लगाओ 7 का तो 7 बजे 35 फिर 5 बच गए 7 49 तो 2.57 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा। ये ध्यान रखें डिवाइड अच्छी तरीके से करें। ओके स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 4 चर्चा करते हैं इसकी भी जितनी देर में आप देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है बिठा रहा हूँ बच्चों बहुत आसान है। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको कहा है यदि एक वृत्त का परिमाप एक वर्ग के परिमाप के बराबर है। जो एक आपको कहा क्या है क्वेश्चन में, मैं एक तो आपको एक सर्किल ले रहा हूं यहाँ पर और एक वर्ग ले रहा हूं स्क्वायर। ये मेरे पास में सर्किल है, वर्ग है और ये मेरे पास में स्क्वायर है, वर्ग है। मैंने आपको बताया है कि वर्ग का जो परिमाप होता है, वर्ग का जो परिमाप होता है वो इसका पैरामीटर 2πr होता है और स्क्वायर का जो पैरामीटर होता है आपके पास में वो होता है आपके पास में 4 गुणा भुजा, 4 गुणा भुजा। तो यहाँ से अगर आप भुजा को a मान लो क्योंकि स्क्वायर में जो चारों साइड्स होती है वो इक्वल होती है, चारों भुजाएं समान होती है आपके पास में वर्ग में। तो आपने भुजा को a माना तो ये 4 गुणा a हो गया तो आप इसको 4a लिख दीजिए या l मान लीजिए भुजा को, l मान लोगे तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो ये 4 गुणा l यहाँ पर आपके पास में स्क्वायर का पैरामीटर हो गया। क्वेश्चन की शर्त ये है कि आपके पास में सर्किल का पैरामीटर और स्क्वायर का पैरामीटर इक्वल दिया हुआ है। आपको इनके एरिया का जो रेशियो है, क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो बताना है कि वो क्या आएगा। तो मैं यहाँ से आपके यहाँ से जब मैं मान निकालता हूँ मेरे पास में जब रेडियस इसकी निकल के आएगी वो क्या आएगी बच्चों, वो यहाँ से मैं रेडियस फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो रेडियस इक्वल टू मैंने लिख दिया 4l/2π, 4l/2π। r को इतना लिख दिया और 2π को यहाँ ले गए इधर डिवाइड में। तो यहाँ से मेरे पास में r का जो मान आएगा वो आएगा 12/π, 2 दूनी कैंसिल हो गया और ऊपर 12/π बन गया। अब मेरे पास में एरिया क्या होता है सर्किल का, एरिया ऑफ सर्किल वर्ग का क्षेत्रफल
वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, और वर्ग का क्षेत्रफल भी मेरे को पता है, एरिया ऑफ स्क्वायर वर्ग का क्षेत्रफल वो मेरे पास में है भुजा स्क्वायर, तो भुजा को मैंने एल माना है तो ये एल स्क्वायर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपके पास में एरिया जो सर्किल का होता है पाई आर स्क्वायर होता है, और एरिया ऑफ स्क्वायर वो एल स्क्वायर लिखा है। इनका जब रेशियो निकालता हूँ मैं तो वो मेरे पास में मतलब यहाँ से जो रेशियो निकलेगा मेरे पास में वर्ग का क्षेत्रफल बटे वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल आएगा वो आएगा पाई आर स्क्वायर और वर्ग का आएगा भुजा स्क्वायर। ओके, आर का मान मैंने अभी थोड़ी देर पहले निकाला है, तो मैं सर्किल के एरिया में इसको पुट कर रहा हूँ। आर का मान मैंने लिख दिया 12/पाई का होल स्क्वायर, और यहाँ पर मेरे पास में ये एल स्क्वायर नीचे रह गया। ओके स्टूडेंट, यहाँ आगे जब मैंने इसको हल किया तो ये पाई और यहाँ से ये बन गया 4l स्क्वायर अपॉन पाई स्क्वायर अपॉन एल स्क्वायर। जब मैंने यहाँ से पाई को स्क्वायर, एक कैंसिल हो गया, एक पाई से स्क्वायर में था तो ये कैंसिल हो जाएगा, और मेरे पास में एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, आंसर जो बचा मेरे पास में 4/पाई। और जब मैं इसको लिखूंगा 4/पाई की वैल्यू 22/7 मैंने पुट करी तो ये 28/22 बन गया, 28/22। जब मैंने इनको दोनों को 2 से डिवाइड किया तो यहाँ 14 आया, यहाँ 11 आया। तो इनके जो एरिया का जो रेशियो है ना बच्चों, वो 14:11 बनेगा। यही इसका प्रॉपर आंसर है। ओके, नोट करें। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मैं बता चुका हूँ, और आप एक बार इसे देख ले, आप करोगे इसे, मैं बता रहा हूँ, केवल इसका आइडिया दे रहा हूँ आपको। आपके पास में एक सेकेंडरी वर्क दिया हुआ है जिसकी एक रेडियस आपके पास में R1 R2 है, दूसरे की रेडियस आपके पास में R1 दी हुई है। आपको एक वर्ताकार पारक की त्रिज्या आपके पास में 3.5 मीटर है। इस पारक यहाँ अंदर की जो पारक है जिसमें R2 की वैल्यू आपको 3.5 दी है, और पार्क के चारों ओर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है। यहाँ पर 1.4 मीटर चौड़ा फुटपाथ बना हुआ है, और इस फुटपाथ का आपको क्षेत्रफल चाहिए इसका, ठीक है। तो यहाँ से जब मैं इस R1 की वैल्यू निकालूंगा तो वो कितनी बनेगी, 3.5 प्लस 1.4 ये बनेगी ना। तो R1 का जो मान आएगा वो आएगा मेरे पास में 4.9। R1 का मान मेरे पास में 4.9 आ गया है। तो अब मेरे पास में सेकेंडरी वर्ग का क्षेत्रफल होता है पाई R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर। पाई की वैल्यू मेरे पास में 22/7 है, R1 का स्क्वायर 4.9 का स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा 3.5 का स्क्वायर। तो ये 22/7 मेरे पास में ये बन गया यहाँ पर 4.9 प्लस 3.5, और दूसरा बन गया 4.9 माइनस 3.5। तो ये यहाँ पर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर से ओपन होकर के आप इसे आसानी से हल कर सकते हैं। ये आपके लिए है, तो इसे नोट कर लीजिए। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, क्वेश्चन नंबर 6 की चर्चा करनी है, तो ध्यान देवे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा है त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले वर्त के अंतर्गत, तो जो पहले वर्त बना ही लीजिए आप, इस वर्त के अंतर्गत खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। तो जो इस वर्त के अंतर्गत एक वर्ग बना है और खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल चाहिए आपको। कितना आसान सवाल है। वर्ग का क्षेत्रफल पता है बच्चों क्या होता है? हाँ, भुजा स्क्वायर। और ये मेरे पास में ABCD इनका नामकरण कर रहा हूं मैं, और इसने ये कहा है कि आपके पास में इस वर्त की जो त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक की,
वो 8 सेंटीमीटर है। ओके, यहाँ से आपकी त्रिज्या जो दी गई है केंद्र से दूरी यहाँ पर वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। और यदि मेरे को ये पूरी दूरी चाहिए, यहाँ पर यहाँ तक 8 सेंटीमीटर, तो ये पूरी कितनी हुई बच्चों? 2r हो गई। अगर आपके पास में रेडियस आपके पास में 8 सेंटीमीटर है तो डायमीटर क्या होगा इसका? 16 ही होगा ना। और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है, तो यहाँ डायमीटर 16 सेंटीमीटर, तो मैं इसको यहाँ पर पूरा लिख रहा हूँ, ये पूरी मुझे 16 सेंटीमीटर। बच्चों वर्ग की डेफिनेशन क्या होती है? वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल होता है AB बराबर BC बराबर CD बराबर AD। AB बराबर BD बराबर CD बराबर AC। बच्चों वर्ग में चारों भुजाएं समान होती है, तो यहाँ पर AB बराबर आपके पास में CD दिया गया है और CD बराबर आपको दिया है AC। ये चारों भुजाएं इक्वल दी गई है, एक दूसरे के इक्वल है, चारों भुजाएं वर्ग में समान होती है। AB बराबर CD और CD बराबर AC, फिर BD बराबर CD और फिर AD बराबर AC हो जाएगा। ये परस्पर इक्वल है बच्चों। और यहाँ पर देखो वर्ग का, यहाँ पर प्रत्येक जो कोण होता है वो राइट एंगल होता है। आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर आपको दिख रहा होगा। ये AB जो यहाँ पर त्रिभुज ACD है, त्रिभुज ACD में आप जब पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करोगे, पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, तो ये ACD आपके पास में एक समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज ACD में। तो ACD में आपने समकोण त्रिभुज में जब डेफिनेशन यहाँ से किया इसको, तो आपके पास में AC स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर इक्वल्स टू AD स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के इक्वल होता है। तो यहाँ से CD का मान किसके इक्वल है बच्चों? AC के। तो AC का स्क्वायर प्लस CD की जगह फिर मैंने AC रख दिया। और AD का क्या मान है बच्चों? 16 सेंटीमीटर, तो 16 का स्क्वायर। बच्चों AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर 2AC स्क्वायर इक्वल्स टू 16 का स्क्वायर 256। तो AC स्क्वायर का जो मान आएगा मेरे पास में वो आएगा 256/2 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों वर्ग का जो क्षेत्रफल बना है, AC क्या है? वास्तव में भुजा, और भुजा स्क्वायर जब बनेगा आपके पास में वो बनेगा 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। बच्चों यही वर्ग का क्षेत्रफल है, नोट करें, बहुत आसान है। ओके स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपना जो सवाल है वो क्या है बच्चों? अगला सवाल महत्वपूर्ण है, तो ध्यान से देखें। क्वेश्चन नंबर 7, पेज नंबर 244। आकृति आपको इस तरीके से दी गई है। इसको छायांकित किया हुआ बच्चों, इसको, इस भाग का अपन को एरिया फाइंड आउट करना है। आकृति में साफ लिखा हुआ है, आकृति में आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, जिसमें आपके पास में ये जो दी गई भुजा है AC, यहाँ पर M B N। ओके, इसकी रेडियस जो आपके पास में है आकृति में ABMC। बच्चों क्या दिख रहा है? ABMC। अगर इसको इतना बढ़ाऊं तो त्रिज्याखंड बन रहा है। हाँ, तो त्रिज्याखंड की आपको त्रिज्या दे रखी है, और ये भुजा 14 सेंटीमीटर और ये भी 14 सेंटीमीटर, यही त्रिज्या होगी इसकी। ओके, और आपके पास में ये मान जो बनेगा, मैं एक बार बता देता हूँ इसको किस तरीके से हल करना होगा। पहले तो आप इसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। आपके पास में जो दिया गया है रेडियस आपके पास में 14 सेंटीमीटर दी गई है, और आपके पास में एक त्रिज्याखंड है इसमें
साफ साफ दिख रहा होगा। त्रिज्यखंड ABMC का क्षेत्रफल, या त्रिज्यखंड ABMC की त्रिज्या आपको दी गई है, कितनी है 14 सेंटीमीटर। ध्यान देवे स्टूडेंट्स, अच्छा सवाल है और बोर्ड की परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण है। त्रिज्यखंड ABMC की त्रिज्या आपको 14 सेंटीमीटर दी गई है। मैं पहले इस त्रिभुज का एरिया निकाल रहा हूँ, मेरे को छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना है, लेकिन उसके कुछ प्रोसेस होंगे तब जाकर के अपन यहाँ तक पहुँच पाएंगे। तो पहले इसको शुरू करते हैं यहाँ से। एरिया ऑफ ट्राइंगल, एरिया ऑफ या त्रिभुज APC का क्षेत्रफल, त्रिभुज APC का क्षेत्रफल। बच्चों त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, छोटी क्लासों में पढ़ा है और यहाँ पर भी आप एक्सरसाइज नंबर 11-12 में पढ़ने वाले हो। यहाँ पर 1/2 आधार का मान आपके पास में 14 सेंटीमीटर और 14 सेंटीमीटर, मतलब आधार गुणा ऊंचाई, ऊंचाई और आधार, यहाँ से कैंसिल हो गया और आपके पास में त्रिभुज का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। ओके, ये मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला है। अब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। ये मेरे पास में त्रिज्यखंड की त्रिज्या थी। ओके, अब ये त्रिज्यखंड की त्रिज्या है मेरे पास में और मैं इसका यहाँ से लेकर के ये जो यहाँ से यहाँ तक का एक अर्धवृत्त बना हुआ है ना, ये आपको दिख रहा होगा, एक अर्धवृत्त बना हुआ है BMC। ओके, इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना चाहता हूँ, इस वाले एरिया का। इस अर्धवृत्त का क्या क्षेत्रफल होगा? ऐसी एक आकृति आपको दिख रही होगी। ऐसा पार्ट आपको दिख रहा होगा, ऐसा, जिसमें आपके पास में ये B है, ये M है और ये C है। ओके, तो मैं यहाँ से त्रिभुज ABC से मैं यहाँ पर ये BC भुजा ज्ञात कर सकता हूँ, ये पूरी वाली। अब वो मैं कैसे ज्ञात करूंगा, ध्यान से देखें। त्रिभुज ABC में मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूँ। तो यहाँ से मेरे पास में ये बन गया BC का स्क्वायर इक्वल्स टू 14 का स्क्वायर, मतलब कि AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर। ये बना BC स्क्वायर इक्वल्स टू AB का स्क्वायर 14 का स्क्वायर प्लस 14 का स्क्वायर। तो ये आपके पास में बन गया BC का स्क्वायर, जो बनेगा आपके पास में वो बनेगा आपके पास में BC का स्क्वायर इक्वल्स टू, ये बन जाएगा, ये आपके पास में इस तरीके से बन गया 214 का स्क्वायर। तो BC का जो मान बना आपके पास में 14√2, 14√2। यहाँ से √2 बाहर, स्क्वायर से हटा दो, वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा। इस BC का मान आपके पास में 14√2 आया। बच्चों मेरे को ये बताओ अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या होगी? यदि अर्धवृत्त का व्यास आपके पास में, अर्धवृत्त का व्यास क्या बना है 14√2, तो इसकी रेडियस क्या हो जाएगी? अर्धवृत्त की त्रिज्या, अर्धवृत्त की त्रिज्या वो होगी बच्चों आपके पास में 14√2/2, क्योंकि त्रिज्या व्यास की आती 7√2 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना नोट करें। आगे बढ़ते हैं। अपने पास में त्रिज्यखंड था APMC की त्रिज्या मेरे को दे रखी थी, तो मैं यहाँ पर एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी निकाल देता हूँ। त्रिज्यखंड APMC का क्षेत्रफल क्या होगा मेरे पास में? वो होगा πr² θ/360 डिग्री। पाई की वैल्यू मेरे पास में 22/7 है, r² मेरे पास में 14 × 14 है और थीटा मेरे पास में 90 डिग्री, ये यहाँ पर। ये बन गया मेरे पास में 22/7, 14 × 14 = 1/4। ओके, 7 दूनी 14 और 2 दूनी 4, फिर यहाँ 2 से ये फिर कैंसिल हो जाएगा, 2 से 14, ये 22 × 7, ये आया मेरे पास में 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, ये मेरे पास में इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल था।
अब मेरे पास में एक अर्धवृत्त भी बना हुआ है जिसकी मैंने अभी रेडियस निकाली थी, उस अर्धवृत्त का भी क्षेत्रफल मैं ज्ञात कर रहा हूँ, इधर निकाल रहा हूँ अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। वो आएगा मेरे पास में 1/2 पाई आर स्क्वायर। ये 1/2 पाई की वैल्यू 22/7, आर स्क्वायर 7√2 का स्क्वायर, 7√2 बार लिख दीजिए। 1/2 22/7, 7 7 49 और √2 से मल्टीप्लाई किया 2 से 2 कैंसिल, 7 7 49 और अर्धवृत्त का जो क्षेत्रफल आया मेरे पास में वो आया मेरे पास में 22 × 7 मतलब कि 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब मेरे को छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए, तो छायांकित भाग का क्या क्षेत्रफल होगा, ध्यान से देखें। छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू मेरे पास में होगा तिर्यक खंड का क्षेत्रफल तिर्यक खंड का क्षेत्रफल, तिर्यक खंड के क्षेत्रफल में से मैं माइनस कर दूंगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल माइनस, और माइनस कर रहा हूं इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल माइनस कर रहा हूं, तब जाकर के मेरे पास में केवल ये छायांकित भाग ही रहेगा। तो तिर्यक खंड का क्षेत्रफल मैंने अभी ज्ञात किया है 154 माइनस कोष्टक यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल 154 अभी ज्ञात किया है, और यहाँ पर मैंने त्रिभुज का जब क्षेत्रफल निकाला वो मेरे पास में 98 सेंटीमीटर आया था अभी स्क्वायर। जब माइनस को मैंने अंदर भेजा तो माइनस 154 माइनस से माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस का हो गया 98, ये कैंसिल हो गया बच्चों। क्षेत्रफल जो बनेगा वो बनेगा 98 सेंटीमीटर स्क्वायर। छायांकित भाग का क्षेत्रफल 98 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, नोट करें। ओके स्टूडेंट, चर्चा करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 में आपको दी गई आकृति में AB का व्यास, AB एक व्यास है, एक आकृति दी गई है, इस तरीके से आकृति में बना रहा हूँ, आपकी बुक में बनाई हुई है। यहाँ पर आपके पास में एक आकृति इस तरीके से दी गई है जिसमें AB व्यास है ABC और ये यहाँ पर कोण 90 डिग्री है। AB व्यास है, AC इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर है और BC इक्वल टू 8 सेंटीमीटर है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो पहले मेरे को इस सर्किल का क्षेत्रफल ज्ञात करना होगा, और ये आपके पास में यहाँ 90 डिग्री दे रखा होगा, हाँ 90 डिग्री दिया हुआ है। तो सर्किल का यहाँ पर मेरे को ये AB व्यास है, AB इक्वल्स टू व्यास, तो यहाँ पर आपके पास में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा आपके पास में कर्ण हो गई, तो यहाँ से पाइथागोरस प्रमेय से AB का मान निकल जाएगा, AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ओके स्टूडेंट्स, तो AB का जो मान बनेगा मेरे पास में कर्ण का स्क्वायर मतलब AB स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर 6 का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, तो AB स्क्वायर इक्वल्स टू आपके पास में इधर तो बना 36 और 64 100 और ये AB स्क्वायर, दोनों पक्षों का जो वर्गमूल लिया तो AB का जो मान आया वो आया 10 सेंटीमीटर। बच्चों एक बात बताओ, जब ये पूरी भुजा 10 सेंटीमीटर है, इसका व्यास 10 सेंटीमीटर आया आपके पास में, तो इसकी रेडियस क्या होगी 5, तो आप निकालिए इस सर्किल का एरिया, इस छायांकित भाग का आपको एरिया फाइंड आउट करना है। तो सर्किल का एरिया वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल माइनस छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करो, छायांकित भाग का क्षेत्रफल इक्वल्स टू वर्ग का क्षेत्रफल माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया, तभी तो छायांकित बचेगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर माइनस 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, तो पाई की वैल्यू आपके पास में 22/7, आर स्क्वायर आपने 5 गुणा 5 अभी निकाली है, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई 6 गुणा 8, ये आपके पास में होगी 22 × 25 अपॉन 7 माइनस ये हो गया 2 6 2 3 6 8 3 24, तो इसका एलसीएम ले लेना इस तरीके से 7 22 × 25 माइनस 24 × 7, जो कि आंसर आता है सेंटीमीटर स्क्वायर में आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स,
ये थोड़ा सा जोड़ बाकी भाग का काम आप खुद करोगे तो आंसर, प्रॉपर आंसर आपके पास में आ जाएगा। ये सवाल इस तरीके से था, बहुत ही आसान है। क्वेश्चन नंबर 9 का भी मैं हिंट कर देता हूँ, उसमें भी आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल पूछा है। क्या कहा है, एक आकृति इस तरीके से आपको दी हुई है, क्वेश्चन में एक आकृति इस तरीके से आपको दी हुई है। इसमें इस पार्ट को आपको छायांकित किया हुआ है बुक में। आपको इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। यहाँ पर ABCD नाम दिया हुआ है और ABCD भुजा 10 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, तो वर्ग की चारों भुजाएं समान होती है, तो ये 10-10 सेंटीमीटर हो गई। इस वर्ग की प्रत्येक भुजा को व्यास मानकर अर्धवृत्त खींचे गए हैं। यहाँ पर एक अर्धवृत्त ये है, एक अर्धवृत्त ये है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, तो कितने अर्धवृत्त हो गए, 4। बहुत ही आसान कॉन्सेप्ट है। वर्ग के क्षेत्रफल में से 4 अर्धवृत्तों का क्षेत्रफल घटा दीजिए, आंसर। ओके, खुद कर सकते हो, बहुत आसान है। और यहाँ आपके पास में रेडियस क्या हो जाएगी बच्चों, रेडियस भुजा 10 सेंटीमीटर है, भुजा आपके पास में 10 सेंटीमीटर है। यहाँ पर आपको इसका अर्धवृत्त के लिए त्रिज्या का मान तो चाहिए ना, तो 10 सेंटीमीटर का व्यास बोला है तो त्रिज्या 5 हो जाएगी। ओके, तो ये मान इस तरीके से आप याद करोगे। और इसी क्वेश्चन, एक अंतिम क्वेश्चन और दिया हुआ बुक में, उसको भी देख लेते हैं। इस तरीके से एक आकृति दी हुई है और इसके मिड में एक वर्ड सर्किल बनाया हुआ है। इस तरीके से एक सर्किल बना हुआ है और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी PQ के मध्य, यहाँ PQ, इसको बिंदु PQ दिया है और ये वर्त है, यहाँ पर इसका सेंटर पॉइंट ये है। यहाँ से यहाँ तक की मध्य की दूरी इसकी 7 सेंटीमीटर है, तो निश्चित रूप से ये भी 7 हुई। अब ये 7 है तो ये वर्त हो गया, तो वर्त का व्यास क्या दिया हुआ आपको, वर्त का व्यास 7 सेंटीमीटर, तो इसकी रेडियस क्या आएगी, 7/2 सेंटीमीटर। अब आपको क्या चाहिए इसमें, वर्त का क्षेत्रफल, तो वर्त का क्षेत्रफल तो सबको पता है बच्चों, πr² होता है, तो आप आंसर निकाल सकते हो। 7/2 यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा और ये 11, तो r यहाँ पर आ जाएगा 77/2 और 38.5 इसका आंसर बच्चों। ओके, नोट कर लीजिए, बहुत ही आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो 11 क्वेश्चन है वो भी बहुत आसान है। R1 और R2 त्रिज्या वाली दो वृत्त की परिधियों का योग R है, तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि क्या होगी बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12 यही कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सरल है और बहुत ही छोटे छोटे हैं। R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ये यहाँ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है, तो R1 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr1 हो जाएगी और R2 त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि 2πr2, दोनों का योग, दोनों की त्रिज्याओं का योग r त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के इक्वल है, तो 2πr1 प्लस 2πr2 इक्वल है 2πr के। तो बच्चों 2π कॉमन लीजिए इधर से, r1 प्लस r2 अंदर रहेगा और यहाँ 2πr है, 2π से 2π को यहाँ से हटाइए और r1 r2 का योग r के इक्वल आ गया। तो जो ऑप्शन नंबर ए है इसका वो करेक्ट आंसर है इसका, तो टिक कर सकते हो आप आसानी से। ओके स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 15 कंप्लीट है। क्वेश्चन एक्सरसाइज नंबर 15.3 के कुछ एग्जांपल्स है, उनको आप आसानी से कर सकते हो क्योंकि वो रिलेटेड है उन्हीं क्वेश्चंस पे, तो आपको आ जाएंगे। और आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। अगर जो साथी हमसे जुड़ गए हैं वो तो अच्छी बात है, लेकिन जो आज से जुड़े नहीं, अभी तक हमसे जुड़े नहीं है, उनको भी जोड़े और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करें। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग।